ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की दो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ईपीएस पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं और देश के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी राज्य से पेंशनभोगी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बड़ी अपडेट जो कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आ रही है और आपकी दूसरी यहाँ पर अपडेट है पेंशन की प्रमुख मांगों को लेकर पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशनभोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,500 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता डीए की मांग है, उसको लेकर भी पेंशनभोगी लंबे समय से मांग कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर पेंशनभोगियों की मांग वो सरकार के पास भी पहुंच चुकी हैं। तो इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट भी आई है, उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा विस्तार से करेंगे। उस यहाँ पर अपडेट के मुताबिक इस पर क्या विचार चल रहा है, क्या पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी। साथ ही दूसरी बड़ी अपडेट है पेंशनभोगियों की एक और अन्य मांग है फ्री मेडिकल की सुविधा की। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर भी लगातार चर्चा हो रही है। तो अभी एक ईपीएस पेंशनभोगी है, चाहे आप देश के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे सवाल है कि वीडियो पूरा ध्यान से देखें। और अब बात करते हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी क्या होगी, यानी कि आखिर कब से पेंशन बढ़ाई जाएगी, कितनी पेंशन तय हो सकती हैं। इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जानेंगे अपडेट क्या है। अगर आप भी पेंशनभोगी है तो वीडियो ध्यान से देखें। इसी के साथ ही दिल्ली में हुए आंदोलन की चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे। एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने इसमें बड़ा क्या बयान दिया है पेंशन को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे, जिससे पेंशनर्स के लिए क्या राहत की खबर मानी जा रही है। संसद का मानसून सत्र भी जारी यहाँ पर है और पेंशन की बढ़ोतरी पर कई यहाँ पर आवाज भी उठी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। संसद में हुई पेंशन की चर्चाओं के बारे में बात करेंगे। अब तक सामने क्या निर्णय पेंशन को लेकर यहाँ पर मिले हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है वो भी आपको देंगे। दोस्तों, इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप भी पेंशनभोगी हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको उन सवालों के भी जवाब देंगे जो कि आप सभी पेंशनभोगी बार बार पूछते हैं। पेंशन कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कौन कौन सी साथ में सुविधाएं मिलेगी, मेडिकल की सुविधा कब मिलेगी, कब मेडिकल सुविधा लागू होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ईपीएस पेंशन से जुड़ी ताजा सभी अपडेटों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बड़ा आप सभी का सवाल है कि ईपीएस पेंशन कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी और किन पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। आखिरी पेंशन की हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि अभी तक कोई पेंशन को लेकर तारीख घोषित नहीं हुई है पेंशन के अंतिम फैसले को लेकर, लेकिन एक प्रस्ताव जरूर सामने आया है न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने का और उसी के साथ महंगाई भत्ता डीए और मेडिकल की सुविधा जोड़ने का। फिलहाल ये इसकी क्या स्थिति है, हकीकत क्या है, आइए समझते हैं। 81 लाख पेंशनर्स में से आधे को 1500 से भी कम पेंशन मिलती है और सिर्फ बात करें तो सिर्फ 0.65% पेंशनर्स को ही 6,000 से ज्यादा की पेंशन मिल रही है। यानी अधिकांश पेंशनर्स आज भी बहुत कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। आप सभी पेंशनभोगियों की यही मांग है कि सरकार मिनिमम पेंशन को 1,000 से बढ़ाए 7,500 लागू करे और उसके साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा। सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा तो की है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए फिलहाल इंतजार करना होगा। क्या आपको बता दें कि आपकी पेंशन बढ़ पाएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखे। अगली पेंशन को लेकर अपडेट आ रही है जिसमें कुछ बदलावों से जुड़ी। दोस्तों, ईपीएस पेंशन में बात करें 2025 में पेंशन व्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए, जो कि पेंशन की बढ़ोतरी के अलावा कुछ बदलाव हुए जो कि आप सभी को बता दें कि पहला न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी का मांग है, जो कि बदलाव को लेकर वो अभी लंबित है, जिसको लेकर ट्रेड यूनियन पेंशनर्स की तरफ से आवाज जारी है। 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन और इसकी मांग लगातार हो रही है। संसदीय समिति ने भी पेंशन ईपीएस की समीक्षा की सिफारिश दी है। दूसरा, पेंशन निकालने की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से अब आप किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी। पासबुक या फिर चेक अपलोड करने के झंझट भी अब आपका कम हो गया है, यानी कि खत्म हो गया है। इसका भी आपको सामना अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सब डिजिटल हो चुका है। तीसरा यहाँ पर आपके लिए फायदा होगा डिजिटल बदलाव। 1 अगस्त 2025 से यूएएन जनरेशन के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू हुआ है। अब कर्मचारी उमंग ऐप के जरिए या फिर बैंक पासबुक देख भी सकते हैं
केवाईसी अपडेट भी कर सकते हैं और क्लेम भी बहुत आसानी से सबमिट कर सकते हैं। चौथा, हायर पेंशन का यहाँ पर आपके लिए अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग सभी हायर पेंशन को लेकर जो पेंशन भोगियों के आवेदन थे वो निपटा दिए गए हैं। यानी कि 2025 में कई बदलाव ऐसे भी हुए हैं जो कि पेंशन भोगियों की पेंशन से जुड़े हुए और उनकी पेंशन को आसान बना रहे हैं। लेकिन सबसे प्रमुख सवाल है पेंशन की बढ़ोतरी का, जिसको लेकर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। अब बात करते हैं कि 60 साल के बाद पेंशन कितनी मिलेगी। यानी कि सबसे आपका प्रमुख सवाल है जो कि हर एक कर्मचारी पेंशनर्स बार बार यही सवाल पूछता है कि 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी कितनी, 60 साल की उम्र के बाद पेंशन कितनी होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखना है। इसका फॉर्मूला है बराबर औसत सैलरी गुणे में सेवा वर्ष आपने कितना सर्विस किया है और भाग संतर देने पर जो आपका यहाँ पर राशि बनता है वो आपको पेंशन मिलेगा। उदाहरण के जरिए आप मान लें कि आपका जो वर्तमान में वेतन लिमिट है जो कि ईपीएस के तहत 15,000 का और 35 साल की सर्विस के हिसाब से यहाँ पर आपका जो पेंशन मिलता है वर्तमान में अधिकतम 7,500। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कैलकुलेशन भी समझ चुके हैं। और अगर आप 58 साल की बजाय 60 साल पर पेंशन लेना शुरू करते हैं तो हर साल आपको 4% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। यानी 2 साल बाद आपकी पेंशन करीब 8% तक यहाँ पर बढ़ सकती है। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन कितनी होगी, क्या उन्हें भी पेंशन ईपीएस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, आपका एक प्रमुख सवाल है। इसके कुछ नियम और शर्तें भी हैं। कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। पेंशन की शुरुआत 58 साल के तो उसके बाद शुरू होती है, यानी कि 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। सरकार इसमें आपको वर्तमान में देती है न्यूनतम पेंशन 1,000 की, लेकिन अब इसको बढ़ाने की मांग भी है। हालांकि हाल ही में इसे 7,500 तक बढ़ाए जाने की मांग चल रही है, चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये अपडेट सामने आ रही है कि पेंशन को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, चर्चाएं जारी हैं। आप सभी पेंशन भोगियों की पेंशन की बढ़ोतरी की मांग, जैसा कि डीए की मांग है, मिनिमम पेंशन की मांग है, साथ में मेडिकल सुविधा की मांग है, इन तमाम मांगों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दोस्तों, ईपीएस पेंशन से जुड़े 4 सवाल है जो कि आप सभी का यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका है। बढ़ोतरी का प्रस्ताव आखिरी क्या है, हकीकत पेंशन के बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर क्या है, 2025 के नए बदलाव, 60 साल के बाद पेंशन कैलकुलेशन और प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन की स्थिति आप जान चुके होंगे। तो यही सच है कि पेंशन की बढ़ोतरी पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि पेंशन 7,500 प्लस डीए होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप ये वीडियो पेंशन भोगी किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले अपडेट में मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।